हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे। मुझे पता है कि आप लोग रेगुलर क्लास की डिमांड कर रहे होंगे कि सर नहीं आ रहे हैं, क्लास कहाँ गई। देखो बच्चों, क्लास में एक्चुअली क्या होता है कि मैं ऑफलाइन ज्यादा इंगेज हो जा रहा हूँ इस समय, है ना, तो उसमें समय नहीं मिल पाता है। खैर, मैं समय निकाल करके ऐसे ही और तुम लोगों का कोर्स कंप्लीट करवाता रहूंगा। देखो, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, और मॉलिक्यूलर पोलैरिटी और वीक केमिकल फोर्स में जो हमने पढ़ा था वो पिछले टॉपिक पे हमारे जो है रेजोनेंस और रेजोनेंस की एनर्जी हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। आज हमें पढ़ना है कि आखिर में उसके आगे कौन से कॉन्सेप्ट है। देखो, रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी हमारी कंप्लीट हो गई थी। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा हो सकता है समझने में प्रॉब्लम भी आए आप लोगों को, इसलिए थोड़ा सा कंसंट्रेट रहिएगा। रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी के बाद हमें पढ़ना था वैसे फॉर्मल चार्ज, वंडरवाल फोर्स। वंडरवाल फोर्स के टाइप है आयन डाइपोल फोर्स, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये वंडरवाल फोर्स के ही अट्रैक्शन है, इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। और डाइपोल मोमेंट तक पढ़ना है और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी पढ़ना है। तो फिलहाल हम लोग अभी शुरू करते हैं डाइपोल मोमेंट के बारे में। बच्चों, एक बार मैं बताना चाह रहा हूँ कि डाइपोल मोमेंट का क्या मतलब है, डाइपोल से क्या मतलब है। डाइपोल का मतलब होता है जिसमें दो पोल, दो पोल, है ना। पोल का मतलब देखो, जैसे दो सिरे होते हैं, जैसे मान लो मैं ये पेन दिखा रहा हूं तुम्हें, तो ये पेन में क्या है, एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, तो इसे खंभा बोला ना, पोल बोल दो, फिर से बोल दो। तो एक अपोजिट सिरा होता है। तो यहाँ पर डाइपोल का मतलब दो पोल में एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। उसी डाइपोल मोमेंट को यहाँ पर सर्च करना है। एक बात ध्यान रखिएगा कि डाइपोल मोमेंट, देखो, बॉन्डिंग के बारे में थोड़ा सा, इसीलिए मैंने कहा था कि पहले वाला चैप्टर थर्ड यूनिट हमने पहले पढ़ा दिया, इसीलिए पढ़ा दिया कि तुम लोगों को इधर प्रॉब्लम ना हो। मैं एक सिंपल सादा स्लाइड ले लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। एप्लीकेशन मत ध्यान देना, है ना। कोई सारा स्लाइड है। चलो, फॉर्मल चार्ज वगैरह पढ़ना है अभी, आज तो ये पूरी स्लाइड है तुम्हारी। ठीक है, चलो, कोई सारा स्लाइड नहीं है, एक सेकंड। एक स्लाइड ले लेते बच्चों तुम लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि स्लाइड इसमें बनी नहीं है। स्लाइड में ऐड किया था लेकिन, चलो। हाँ, देखो, डाइपोल मोमेंट एक्चुअली क्या होता है, समझो बात को। आपने आयनिक बॉन्ड पढ़ा, आयनिक बॉन्ड पढ़ा। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड में आपको पता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है। आपने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा, थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। कोवेलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग होता है, मतलब किसी पर कोई चार्ज नहीं आता है, म्यूचुअल शेयरिंग होता है। लाइक, मैंने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लिया, बताओ इसमें किसी के ऊपर पॉजिटिव किसी के ऊपर निगेटिव आने वाला है? नहीं आने वाला है। सीएल, सीएल लिया, क्या इसमें किसी के ऊपर पॉजिटिव किसी के ऊपर निगेटिव आने वाला है? नहीं आने वाला है। जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, क्या सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड किसी किसके बीच बनता है? नॉन मेटल। ये सब जानना जरूरी है, बहुत मतलब तुम लोगों का समय निकाल करके मैं बता रहा हूँ, ये बहुत जरूरी जानना है। नॉन मेटल और नॉन मेटल, आई एम सॉरी, वो थोड़ा सा इधर हो गया। हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो किसके बीच का शेयरिंग होता है? नॉन मेटल और नॉन मेटल का। तो नॉन मेटल का क्यों होता है? क्योंकि नॉन मेटल और नॉन मेटल दोनों निगेटिव चार्ज के होते हैं, नॉन मेटल दोनों निगेटिव चार्ज के होते हैं, ठीक है। तो क्या सीएल सीएल कोवेलेंट बॉन्ड है? हाँ। HCl बताओ कौन सा बॉन्ड, आयनिक है कि कोवेलेंट है? हाँ, यही समझना है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड तो हमारा होता है मेटल और मेटल के, मेटल और नॉन मेटल के बीच। किसके बीच होता है? मेटल और नॉन मेटल के होता है। तो आयनिक बॉन्ड जो होता है वो हमारा मेटल और नॉन मेटल के बीच होता है। ये तुम लोग फॉर्मूला याद रखना भाई, ये जरूरी है ना, कि आयनिक बॉन्ड जो होता है वो मेटल एंड नॉन मेटल के बीच होता है, कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच होता है। आयनिक बॉन्ड तो ये है नहीं भाई, क्या हाइड्रोजन इसमें मेटल है? ना जी ना। क्लोरीन इसमें मेटल है? नहीं। दोनों के दोनों नॉन मेटल है, और नॉन मेटल के बीच कौन सा बॉन्ड होता है? वो कोवेलेंट। समझ में आया कि नहीं है? तो तुमने ये तो पढ़ ही रखा होगा कि ये H प्लस और Cl माइनस होता है। H प्लस और Cl माइनस होता है, टूटता है, एसिड है HCl है। समझ में नहीं आ रहा है कि जब ये HCl नॉन मेटल है, कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ था, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कहाँ से आ गया? हाँ, यही है तुम्हारा डाइपोल मूवमेंट। जो कंपाउंड, जो कोवेलेंट बॉन्ड पॉजिटिव निगेटिव में नहीं टूट रहा है, लाइक Cl इसमें डाइपोल नहीं है, इसमें डाइपोल नहीं है। Cl पॉजिटिव और निगेटिव में टूट गया, यानी इसमें डाइपोल है। बस इतनी सी बात समझना है कि वे कोवेलेंट बॉन्ड जो पॉजिटिव निगेटिव पार्शियल, जिन पे पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव चार्ज सकता है, वो तुम्हारे कहलाते हैं डाइपोल, यानी इनमें पोलैरिटी
और जिनको पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं तोड़ सकते वो नॉन डाइपोल है या फिर नॉन पोलर है। ठीक है, अब इसी बात को तुम्हें पढ़ना है तो यहां पर ध्यान रखना किस बॉन्ड के बारे में बात हो रही है, जनरली कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात। क्या बात हो रही है, आयोनिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर ढूंढ रहे हो इन कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब क्या है समझ रहे हो ना। एक तो फजान रूल है, फजान रूल भी शायद अगर इस टॉपिक में होगा तो मैं बताऊंगा। फजान रूल कहता है कि आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में डाइपोल मोमेंट जो तुम्हारा है वो ढूंढ रहा है, कह रहा है कि कोवेलेंट बॉन्ड में मैं तुम्हें आयनिक कैरेक्टर दिखाऊंगा। तो यही आयनिक कैरेक्टर तुम्हें ढूंढना है कोवेलेंट बॉन्ड में। तो थोड़ा सा डिफिनेशन वगैरह लिख लेते हैं क्योंकि डिफिनेशन वगैरह तुम्हें रिटर्न में देना है, जरूरत पड़ेगी। तो डिपोल मोमेंट क्या कहलाता है, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, आयनिक नेचर इन कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर अभी मैंने आपको प्रूव किया कि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आयनिक कैरेक्टर नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये डाइपोल मोमेंट कुछ ऐसी रणनीति भिड़ाता है, कुछ ऐसी कॉन्सेप्ट आपको बताएगा कि कोवेलेंट बॉन्ड में तुमको आयनिक कैरेक्टर दिखा देगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था H और H के बीच में क्या डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि दोनों नॉन पोलर है, ये दोनों नॉन पोलर है। लेकिन अगर मैंने यहीं पर HCl दिया था तो आपको पता है कि हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव आना तय है, यानी देखो डाइपोल हो गया कि नहीं होगा, दो पोल बन गए कि नहीं बन गया। डाइपोल का मतलब सिंपल सा यहाँ पर इतना है कि पॉजिटिव नेगेटिव में तोड़ना है बस। तो बताओ HCl तुम्हारा डाइपोल बन गया कि नहीं बन गया। HCl था किस प्रकार का बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड ही था। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड होने के बाद भी ये पॉजिटिव नेगेटिव में टूटा, यानी आयनिक कैरेक्टर तुम ढूंढ लेकर के आए किसके थ्रू, डाइपोल मोमेंट के थ्रू। क्यों ढूंढ करके लाए, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों ज्यादा थी, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींच रहा होता है। मैं ये भी समझा थोड़ा सा प्रैक्टिकली। जैसे जब तुमने HCl लिया, ये डाइपोल क्यों क्रिएट हुआ, क्यों कोवेलेंट बॉन्ड में डाइपोल क्रिएट हुआ, तो इसलिए क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी। पीरियोडिक टेबल वाले कॉन्सेप्ट में मैंने बताया है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी। अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, उधर Cl जो है बॉस है, गुंडा है टाइप का, है ना? वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा कि नहीं, शिफ्ट हो जाएगा क्लोरीन की तरफ। तो क्लोरीन पर हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव का चार्ज बनेगा। समझ में आई बात कि नहीं समझे। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड में बहुत सारे कोवेलेंट कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें चार्ज आता है, बहुत सारे कोवेलेंट कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें चार्ज नहीं आता है। ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिनमें चार्ज नहीं जनरेट हो सकता है उसे आप बोलते हो नॉन पोलर कंपाउंड, और ऐसा कंपाउंड जिनमें चार्ज जनरेट हो सकता है उसे आप बोलते हो पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है। पोलैरिटी डाइपोल मोमेंट का उद्देश्य क्या है, आपको आयनिक नेचर ढूंढना है इन कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक नेचर। ठीक है, चलो ठीक है ढूंढेंगे। पहला कंडीशन देखो, polarity of any polar covalent bond or molecule is measured in term of dipole moment। इसको नोट कर लेना, नोट्स बनाते चलो साथ साथ में। पोलैरिटी, पोलैरिटी समझ में आया, पॉजिटिव नेगेटिव में टूटना। किसी भी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड अभी जस्ट मैंने आपको समझाया कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। नॉन पोलर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है उसे नॉन पोलर कहते हो। अगर उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाता है, एन फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर किसी भी कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो इसका मतलब होता है कि उसमें मतलब आयनिक कैरेक्टर पॉसिबल है। ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिफरेंस है, दोनों अगर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, तो भाई कोई किसी को नहीं परेशान करेगा, लेकिन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो कम वाले से इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश जरूर करेगा। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड में आयनिक नेचर इन कोवेलेंट बॉन्ड में तुम पढ़ रहे हो कि पोलैरिटी ऑफ एनी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और मॉलिक्यूल्स इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ डाइपोल मोमेंट। उसे किस में मेजर करते हो, डाइपोल मोमेंट में मेजर करते हो, कि जो पोलैरिटी बताता है। डाइपोल मोमेंट यानी क्या बताता है, पोलैरिटी बताता है। पोलैरिटी क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव में टूटने वाला, कि कौन सा मॉलिक्यूल पॉजिटिव नेगेटिव में टूट सकता है, कौन सा नहीं टूट सकता है। दूसरा है बी, फॉर मेजरमेंट ऑफ एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी पाउलिंग इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट। इसे लिखते हो म्यू से, है ना, ये इस तरह से लिखते हो म्यू से। प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्यू, क्यू से डिनोट करते हो आप चार्ज को, ध्यान रखना। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दो चार्ज होते हैं, आप जानते हो, न्यूट्रल वाले को कंसीडर किया नहीं जाता है। एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब कितनी दूरी है, डिस्टेंस मेजर किया जाता है डी से। ठीक है। बिटवीन टू पोल्स, पोल्स का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना, ऐसे दो पोल्स बने ना, दो अपोजिट से आर कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। हियर म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है नोट करना,
कि म्यू इज इक्वल टू होता है क्यू इंटू डी। फिजिक्स में भी पढ़ रखा होगा, यहां भी पढ़ लो, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंटू डिस्टेंस, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला वगैरह ध्यान रखना। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। ये पॉइंट हम लोग देखते हैं। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी आपको पता है ये क्या होता है, जिसमें आपको डायमेंशन पता होता है, आपको दिशा पता होता है किधर जाना है। दैट इज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। जैसे मान लीजिए एच है और सीएल है। जरा हमें बताओ, हम लोग एक एरो यूज करते हैं बच्चों, यहां पर ध्यान देना। ये एरो इस तरह से कट करके ऐसे, ये इस एरो को बोलते हैं डाइपोल एरो, है ना। मतलब इस तरह से होती है, थोड़ा सा गलत बन गया है। तो इतना बड़ा लंबा वो नहीं होता है। तो चलो मैं बता दे रहा हूँ कैसे होता है। ऐसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। ये डाइपोल एरो कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। समझो बात को, बताओ हाइड्रोजन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा। हाँ सही बता रहा हूँ, क्लोरीन की ज्यादा, हाइड्रोजन की कम होती है। क्लोरीन इधर से इलेक्ट्रॉन ऐसे खींचने की कोशिश कर रहा है, तो बस तुम्हें ऐसे एरो लगा देना है। ये एरो ये शो करता है कि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ से शिफ्ट हुआ है क्लोरीन की। समझ में आएगी। हाइड्रोजन की ओर से इलेक्ट्रॉन की तरफ शिफ्ट हुआ है क्लोरीन की ओर। तो बताओ डायरेक्शन का पता है कि नहीं पता है। और देखो साफ साफ तो दिख रहा है कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींच लाया है हाइड्रोजन से, कि नहीं दिख रहा है। दिख रहा है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन सीधा खींच रहा है। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। किस एरो से, ये एरो जो मैंने बनाया है। पॉइंटिंग फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम सेंट्रल एटम टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इस तरह से आप पॉइंट करते हो ऐसे, ऐसे एरो हेड की तरफ और टेल की तरफ पीछे से कटा हुआ होता है। आप ये एरो यूज करते हो। मैं फिर से बना दे रहा हूँ कि अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो देख लो। ये एरो आप यूज करते हो, ठीक है। देखो मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ। तो देखो नेक्स्ट है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स डिपेंड। ये थोड़ा सा गलत होगा स्पेलिंग। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल डिपेंड ऑन द वेक्टर सम ऑफ डाइपोल मोमेंट्स। किस पे डिपेंड करता है, टोटल वेक्टर सम ऑफ डाइपोल मोमेंट पे। जैसे मान लीजिए एक पॉली एटॉमिक कंपाउंड हमने लिया NH3, तो NH3, ध्यान देना। जो टोटल पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है उसका टोटल डिपेंड करता है वेक्टर पे, ठीक है। अब मैं वेक्टर बताता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच डाइपोल है, तो आप कहोगे हाँ नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम है। फिर मैं कहूंगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच डाइपोल है, कहोगे हाँ क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है और नाइट्रोजन की ज्यादा है। लेकिन ओवरऑल इस कंपाउंड की पूरे NH3 में डाइपोल है कि नहीं है, ये तुम्हें पता करना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं होगा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच है तो पूरे कंपाउंड में भी डाइपोल होगा। वो कैसे पता करना है हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। फॉर PCl5, ध्यान से देखना, PCl5 एंड SF6, इट इज SF6, म्यू इज इक्वल टू जीरो। म्यू इज इक्वल टू जीरो मतलब म्यू अगर जीरो हो गया आपका, तो इसका मतलब वो नॉन पोलर है, ठीक है, नॉन पोलर है। और अगर म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर म्यू तुम्हारा जीरो नहीं हुआ मतलब वो पोलर है, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है कि देखो PCl5 या SF6 ही ले लो। आपको पता है कि सल्फर, सल्फर और फास्फोरस के, सॉरी, सल्फर और फ्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। लेकिन ओवरऑल जो इसका कंपाउंड का निकल करके आ रहा है डाइपोल मोमेंट, वो जीरो निकल करके आ रहा है। तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर ये कौन सा पचड़ा है, क्यों हमको पागल बनाना चाह रहे हो। आप बता भी रहे हो कि डाइपोल मोमेंट है भी, और बता रहे हो डाइपोल मोमेंट इस पूरे कंपाउंड में नहीं है। इसी बात को तुम्हें धैर्य रख करके सुनना होगा कि आखिर में मैं ही बता रहा हूं कि सल्फर और फ्लोरीन के बीच में डाइपोल मोमेंट है, क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। भाई जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी ओर। सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो देखो इधर भी इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, इधर भी इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, इधर भी खींचा जा रहा है, मतलब हर फ्लोरीन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है जो मैं कह रहा हूँ कि पूरा कंपाउंड जो है वो न्यूट्रल है, वो तुम्हारा जो पूरा कंपाउंड है वो नॉन पोलर है। वो हम लोग अभी बताते हैं। अब देखो बेंजीन नेप्थलीन डाइफेनिल है, म्यू इज इक्वल टू जीरो। कह रहा है बेंजीन और अभी जिस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तुमको बता रहा था कि डाइपोल है, वही कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बताया जा रहा है कि जीरो हो जा रहा है ड्यू टू पोलर स्ट्रक्चर। इफ द वेक्टर सम इज जीरो देन द कंपाउंड इज नॉन पोलर, और अगर इज नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है तो वो हो जाएगा पोलर। समझ में आ रहा है। चलो अब मैं समझाता हूँ कि कैसे आखिर में हमने पता किया कि कौन सा कंपाउंड पोलर है कौन सा नहीं पोलर है। एक बात ध्यान रखना, बात ये ध्यान रखना है कि आपको एरो लगाना है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना है, 2 मिनट में अगर समझना होगा तो समझ जाओगे, अगर नहीं समझे तो फिर गया। ये ध्यान रखना, अगर नहीं समझे ना तो गया। ये एरो लगा रहा हूं। इस एरो का मतलब होता है भाई आप जाते हो
मान लो कहीं दुकान पे कोई दुकान तुमको ढूंढे नहीं मिलता है, तो दुकान वाले क्या करेंगे, बोर्ड लगा देते हैं, फिर ऐसे एरो बना देते हैं कि दुकान बाई तरफ है, तो आप उस तरफ मुड़ जाते हो इस तरह से। तो ये एरो का मतलब तो समझ रहे हो कि जिस तरफ इसका हेड है उधर आपको जाना है, उधर जाना है, और जिस तरफ इसका टेल है उधर से जाना है, मतलब आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा। जैसे अभी मैंने बार बार एग्जांपल एस सी एल का लिया है, तो मैं फिर से ले लेता हूँ। सीएल की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है, एच की ज्यादा है, कम है, तो इसलिए इसका एरो इस तरह से बनेगा। क्या इतनी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो, मुझे उम्मीद है। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है कि इसमें क्या होता है कि अगर अगर आपका हाँ, ये एरो समझ लेना। अच्छा, अगर मान लो कहीं पर लोन पेयर है, जैसे नाइट्रोजन में NH3 जब तुमने लिया, तो नाइट्रोजन पे तुम्हारे है लोन पेयर, है कि नहीं है? तो नाइट्रोजन का लोन पेयर हमेशा, अब तुम्हें समस्या दिक्कत ये होगी कि भाई इसका एरो हम इस तरह यूज करें कि इस तरह यूज करें, मतलब नाइट्रोजन की तरफ आते हुए यूज करें कि नाइट्रोजन की दूर जाते हुए यूज करें। तो ध्यान रखना है कि फॉर लोन पेयर आप अवे फ्रॉम आप यूज करोगे अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम, मतलब आप दूर जाता हुआ दिखाओगे। बच्चों समझ लेना, यानी इस नाइट्रोजन का ये स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। ये लोन पेयर है, लोन पेयर बनाया, हाइड्रोजन बनाया, हाइड्रोजन बनाया, हाइड्रोजन बनाया। देखो, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच इस तरह से लगेगा एरो। भाई देखो, इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर थोड़ा सा चूके तो गया। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच इस तरह से एरो लगेगा, लेकिन वहीं पर जो लोन पेयर वाला है, लोन पेयर के बीच इस तरह से लगेगा। बताओ समझ में आया कि नहीं है? है समझ में? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच कैसा एरो लग रहा है कि नाइट्रोजन की ओर इलेक्ट्रॉन जाता हुआ दिखाया जा रहा है, नाइट्रोजन की ओर इलेक्ट्रॉन जाता हुआ दिखाया जा रहा है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन करके नाइट्रोजन। लेकिन लोन पेयर अभी मैंने ऊपर लिख रखा है अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम से दूर जाता हुआ दिखाया जाएगा, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाया जा रहा है। चलो, तो हम लोग कुछ बातें और समझते हैं। तुम लोग बताना कि मान लो ये एक कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड है, ठीक है? अब देखो, एरो का डायरेक्शन तुम्हें देखना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इधर से मैं इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब ऐसा एरो लगा रहा हूँ। तो इधर से ऐसे इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, इस तरह से एरो लगा रहा हूँ। तो बताओ ये वाला एटम किधर मूव करेगा? मतलब आप ऐसे समझो कि मान लो यहाँ पर रमेश है, ऐसे मैं नाम लिख दे रहा हूँ, तो इमेजिन करोगे कि ठीक है, इधर सुरेश उसको खींच रहा है अपनी ओर। देख लो एरो किधर लगाया हमने, उधर लगाया है ना, इधर की साइड में उधर लगाया। और सुरेश को इधर दिनेश खींच रमेश को इधर दिनेश खींच रहा है। बताओ रमेश का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किधर होगा? दोनों बराबर ताकतवर हैं, दोनों दिनेश और सुरेश दोनों बराबर ताकतवर हैं। सुरेश अपनी ओर खींच रहा है और दिनेश अपनी ओर खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को। मान लो रमेश एक सेब लिए हुए, एप्पल लिए हुए। अब बताओ ये एप्पल किसके पास जाएगा? बताओ, एप्पल किसके पास जाएगा? सुरेश भी उतनी ताकत से खींच रहे हैं, दिनेश भी उतनी ही ताकत से खींच रहे हैं। अब दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं या एप्पल खींच रहे हैं, तो किसी के पास नहीं आएगा, रमेश का अपने आप रखा है, क्योंकि दोनों बराबर इधर वाला जितना इलेक्ट्रॉन लगा करके अपनी ओर झुका रहा है, उतना इधर वाला लगा करके खत्म कर ले रहा है। एक दूसरा एग्जाम्पल समझाते हैं। इससे वही रमेश है, इस बार सुरेश नहीं, बल्कि एक मान लो एक और कोई व्यक्ति आ गया, ए आ गया है, वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। और एक व्यक्ति बी आ गया जो इलेक्ट्रॉन को ढकेल रहा है, रमेश को ढकेल रहा है। बी इधर ऐसे ढकेल रहा है और ए ऐसे खींच रहा है। बताओ रमेश का डिस्प्लेसमेंट होगा? मतलब आप बीच में खड़े हो, आपका भाई आ रहा है ऐसे ढकेल रहा है, और आपकी बहन आपको आगे की तरफ खींच रही है। तो भाई ढकेलेगा आगे की तरफ, डबल बल हो गया ना। तो फिर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर पॉसिबल है। लेकिन वहीं पर आप एक तरफ आप खड़े हो, एक हाथ पकड़ करके आपका भाई खींच रहा है, एक तरफ आपका बहन खींच रही है, और दोनों बराबर फोर्स से खींच रहे हैं, तो भैया किसी भी हाल में आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, आप जरा भी इधर उधर नहीं हिलोगे। तो इधर जरा भी ना इधर उधर हिलने का मतलब यहाँ पर क्या हिलाया जा रहा है भाई? इलेक्ट्रॉन हिलाया जा रहा है। मतलब क्या नहीं हिलेगा यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन नहीं हिलेगा। तो जो रमेश का इलेक्ट्रॉन है केस ए वाले में, मतलब केस फर्स्ट में रमेश का इलेक्ट्रॉन नहीं खिसकेगा, और केस बी वाले में इलेक्ट्रॉन ए की ओर खींच जाएगा। समझ में आया इतनी बात की नहीं आया? आ गया। तो मैं कुछ डाइपोल मोमेंट निकालना तुम लोगों को सिखा दे रहा हूँ। मान लो कि मैंने अमोनिया लिया, ये NH3 लिया। अब आपको पता है कि लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? बताओ लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? हाँ, सही बता रहे हो भाई, लोन पेयर का नाइट्रोजन से बाहर की ओर जाएगा। इधर हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच कैसा एरो बनेगा? इस तरह एरो बनेगा कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की ओर जाता दिख रहा है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन
नाइट्रोजन की ओर जाता दिख रहा है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की ओर जाता दिख रहा है। तो बात को समझना, ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को प्रेस कर रहा है, ये हाइड्रोजन भी नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन प्रेस कर रहा है, मतलब दोनों तरफ से। अभी मान लो तुम खड़े हो, तुम्हारे भाई और बहन दोनों तरफ से आ जाए, तुमको बिल्कुल बीच में दबा दे, बताओ डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा होगा? नहीं होगा। तो ध्यान देना कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन का अपोजिट डायरेक्शन नहीं मिल रहा, मतलब एक अगर दे रहा है आपको, या आप कह लो कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन का सेम डायरेक्शन मिल रहा है, तो वहां पर म्यू जो होगा वो तुम्हारा जीरो हो जाएगा। मतलब इस हाइड्रोजन का म्यू और इस हाइड्रोजन का म्यू हो गया जीरो, लेकिन अभी इस हाइड्रोजन का म्यू बाकी है। अब ये वाला हाइड्रोजन नाइट्रोजन को इधर पुश कर रहा है, इधर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो यानी इनके बीच में, इन दोनों के बीच में जहां मैं अभी गोला बना रहा हूं, यहां पर डाइपोल आ जाएगा, और इसकी वजह से म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यानी होल अमोनिया का जो स्ट्रक्चर बना वो डाइपोल बन गया। उसी से मिलता जुलता एक एग्जांपल मैं आपको और दिखाता हूँ। मैंने नाइट्रोजन लिया और इस बार मैंने फ्लोरीन जोड़ दिया। क्या जोड़ा? फ्लोरीन जोड़ा। आपको पता है कि नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन इस बार फ्लोरीन खींचेगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, जो वही खींच रहा है। और लोन पेयर अपनी ओर खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को। अब बताओ क्या होगा? भाई ये भी अपनी ओर उल्टा खींच रहा है, ये भी अपनी ओर उल्टा खींच रहा है, इन दोनों की वजह से डाइपोल जीरो। ये अगर अपनी ओर खींच रहा है, ये भी अपनी ओर खींच रहा है, इसकी वजह से क्या हुआ? जीरो। यानी NF3 में डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया। वहीं पर NH3 में क्या था? डाइपोल मोमेंट था। समझ में आया कि नहीं है? तो इस तरह से तुम लोग डाइपोल मोमेंट जनरली निकालते हो। समझ में आया कि नहीं है? कितने बच्चों को, अगर किसी को प्रॉब्लम है ना तो कमेंट कर देना, और मैं उसको दोबारा बता दूंगा, या कुछ ऐसी कॉन्सेप्ट अगर मान लो समझ में, मैंने कोशिश तो किया है कि हाँ आप लोगों को समझ में आ जाए, लेकिन अगर मान लो कुछ रह जाता है तो मैं बता दूंगा, ठीक है? इसके बाद डाइपोल मूवमेंट हो गया, इसके बाद मैं देखता हूँ क्या पढ़ाना है। एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट का एप्लीकेशन क्या क्या है? अब देखो, डाइपोल मोमेंट का पहला एप्लीकेशन तो यही है कि ये जो है आपको वो सिखा देता है कोवेलेंट बॉन्ड में। कोवेलेंट बॉन्ड में तुम्हें आयनिक कैरेक्टर दिखा देता है, आयनिक कैरेक्टर दिखा देता है, ठीक है? और इसके आगे जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इसका एप्लीकेशन इतना था, हाँ ठीक है। एप्लीकेशन डाइपोल मोमेंट का जो है कर लो। और इसमें तो डाइपोल मोमेंट में और क्या क्या पढ़ना था, जरा मैं देख लूँ, जरा तुम लोगों को जो जरूरत हो वही चीजें मैं बताऊं। डाइपोल मोमेंट बस इतना ही बताना था, इसका एप्लीकेशन वगैरह नहीं है। ठीक है, अब डाइपोल मोमेंट के बाद हम लोग चलते हैं। देखो पूरा मैं उसके अनुसार चल रहा हूँ, तुम लोगों के सिलेबस के अनुसार, कि कोई दिक्कत ना पड़े। हाँ, तो है वंडरवाल फोर्स। वंडरवाल फोर्स ये क्या है भाई? ये कौन सी अजीब बीमारी है तो अजीब बीमारी। एक नई स्लाइड ले लेते हैं। डाइपोल मोमेंट के बाद एक नई स्लाइड हम लोग ले लेते हैं, जिसमें हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए। तो हमारे पास एक दूसरा फोर्स पढ़ना है, डाइपोल सॉरी वंडरवाल फोर्स। कौन सी बीमारी है? देखो, वंडरवाल फोर्स। ये कैसा फोर्स है आखिर में जो हमें नहीं बताएगा? देखो, बॉन्डिंग जनरली होती है। तो एक होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और एक होता है वीक बॉन्ड, वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आपके चार प्रकार से आते हैं: आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, और चौथा कोऑर्डिनेट। वीक बॉन्ड में तुम्हारे दो तरीके से आते हैं। पहला तुम्हें हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा, और दूसरा मिलेगा वंडरवाल। और तुम्हें इन दोनों को पढ़ना है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी पढ़ना है और वंडरवाल बॉन्ड भी पढ़ना है। देखो, जनरली वंडरवाल बॉन्ड तो अभी वीक फोर्स होता है, ये बॉन्ड नहीं होता, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग नहीं होता है। जो वंडरवाल होता है, ये इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग नहीं होता है। वंडरवाल एक प्रकार का बॉन्ड है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसे मॉलिक्यूल ये और ये दोनों आपस में बैठे हैं, तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा, उसी अट्रैक्शन को बोलते हैं वंडरवाल।
अब देखो एक बार थोड़ा सा पढ़ते हैं। दीज आर वीक नॉन डायरेक्शनल कुछ नहीं पता होता है। ऑन बैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एमंग न्यूट्रल स्पीसीज, न्यूट्रल स्पीसीज में एक नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड बनता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण आता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को मत शेयर करवा देना। दीज आर इलेक्ट्रिकल इन नेचर, हो सकता है इलेक्ट्रिकल भी हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आ जाए। ड्यू टू इंड्यूस्ड पोलैरिटी, पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है, पोलैरिटी से झुक जाती है। कॉज्ड बाय द टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही जो है अभी जो डाइपोल बताया था उसी टाइप से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो जाता है थोड़ा सा टूवर्ड्स वन साइड टू इनर्ट एटम बिकमिंग द टेम्परेरी डाइपोल, कुछ टेम्परेरी डाइपोल भी क्रिएट कर सकते। This is temporary dipole in one molecule can induce opposite dipole in surrounding molecule due to the displacement of electron। हो सकता है जैसे मान लो HCl ही लिया और दूसरा HCl मॉलिक्यूल लिया है ना, अब इन मॉलिक्यूल्स के बीच में आपको पता है कि Cl दूसरे वाले H का भी इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा। ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन वन एंड बिकम नेगेटिव, एक देखो एक एंड तुम्हारा नेगेटिव हो गया एंड अदर इज पॉजिटिव, ये तुम्हारा H पॉजिटिव होगा। दो मॉलिक्यूल के बीच लग रहे हैं, ध्यान देना, एक एटम के नहीं लग रहे हैं, दो मॉलिक्यूल के बीच लग रहे हैं। बीच पार्सली चार्ज इन इंड्यूस सराउंडिंग मॉलिक्यूल अकॉर्डिंगली, देख रहे हो ये जो इसका चार्ज इरा बना है ना, पूरा जो है चार्ज का सराउंडिंग बना है, वो इसी के अकॉर्डिंग खत्म हो जाएगा, जिसका इतना पावरफुल होगा, जितना क्लोरीन जितना पावरफुल इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए हाइड्रोजन जितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है उसी में खत्म हो जाएगा, यानी कि अपना एक अलग से कोई ऑरा बना रहा है, एक अलग से कोई छवि बना रहा है। स्ट्रेंथ ऑफ वंडरवाल फोर्स डिपेंड ऑन द ईज ऑफ डिस्टॉर्शन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, कितना इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा है ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन से, इस पे डिपेंड करता है। कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कम मजबूत होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ज्यादा होगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नोबल गैस एलिमेंट एंड हेलोजेंस इंक्रीज डाउन द ग्रुप, आप टॉप टू बॉटम आते हो तो हेलोजन आपको पता है कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इस तरह से, तो टॉप टू बॉटम जब आते हो तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट आपकी बढ़ती हुई नजर आती है। टाइप्स ऑफ वंडरवाल फोर्स, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो वंडरवाल फोर्स क्या होता है, एक बीक टाइप का फोर्स होता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, वही तुम्हारा डाइपोल सॉरी वंडरवाल फोर्स होता है। और कैसे काम करता है, एक मान लो HCl का मॉलिक्यूल ये है, दूसरा HCl का मॉलिक्यूल ये है, तो ये आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे और बनने की कोशिश करेंगे, मतलब एक साथ रहने की कोशिश करेंगे। अब देखो टाइप्स ऑफ वंडरवाल फोर्स में पहला है कीसम फोर्स या फिर डाइपोल डाइपोल फोर्स। डाइपोल डाइपोल जो आयन आयन तुम लोग अभी पढ़े हो, आयन और आयन के बीच, उनके बीच की बात हो रही है। जैसे वन डाइपोल, अभी देखो अगर मान लो डाइपोल मोमेंट नहीं उधर वंडरवाल नहीं समझ में आएगा तो अभी मैं टाइप बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। वन डाइपोल मॉलिक्यूल ओरियन, अब डाइपोल डाइपोल का मतलब क्या है, जो आयन आयन तुमने तुम्हारे सिलेबस में दिया हुआ है कि आयन 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 फोर्स, वो डाइपोल डाइपोल का मतलब वही, डाइपोल का मतलब आयन वाला होता है। वन डाइपोल मॉलिक्यूल ओरियन अदर डाइपोल मॉलिक्यूल टू ब्रिंग अपोजिट इन क्लोज टू ईच अदर फॉर अट्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड द ओरिएंटेशन इफेक्ट। एग्जांपल HCl एंड H2O। ध्यान देना कि ये मैंने बना रखा है HCl का मॉलिक्यूल, ये तुम्हारा H है, ये Cl है, आपस में जुड़े हुए हैं। ये तुम्हारा H2O है, ये HOH। अब क्या होगा कि Cl H को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा और यही तुम्हारा वंडरवाल बॉन्ड है। अब समझ में आ गया होगा ना वंडरवाल। भाई एक बात बताओ, पानी लिया, पानी में तुम HCl डालोगे तो क्या नहीं घुलेगा, क्या नहीं घुलेगा भाई, घुल जाएगा ना। लेकिन जो घुला तो इलेक्ट्रॉनों की जब शेयरिंग नहीं हो रही तो घुला कैसे, आपस में बैठा कैसे, ऐसे ही बैठा, इसी कारण से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा। अब देखो जरा समझो बात को कि यहाँ पर Cl क्या है, निगेटिव है, H क्या है, पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव और निगेटिव के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में लग रहा है कि नहीं लग रहा है यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड आयन आयन डाइपोल या फिर डाइपोल डाइपोल फोर्स। वंडरवाल का एक टाइप है जिसका नाम कीसम है। कीसम फोर्स में क्या होता है, एक आयन दूसरे आयन से अट्रैक्ट हो जाता है, एक दूसरे मॉलिक्यूल का आयन है, एक दूसरे मॉलिक्यूल का आयन है, एक पॉजिटिव आयन निगेटिव आयन को दूसरे वाले को अट्रैक्ट कर लेता है, उस टाइप का बोलते हैं कीसम फोर्स या फिर डाइपोल डाइपोल फोर्स। इसके बाद आता है तुम्हारा डिबाई फोर्स। डिबाई फोर्स क्या होता है, डाइपोल और इंड्यूस्ड के बीच होता है। तुमने एक बार तुमने HCl लिया, एक तुमने HCl लिया और एक तुमने बेंजीन लिया, जैसे मान लो ये HCl का मॉलिक्यूल है और ये बेंजीन का मॉलिक्यूल है ना, ये C6H6 का मॉलिक्यूल। अब ये आपस में एक तो तुम्हारा नेगेटिव आयन है और दूसरा नॉन पोलर है, बेंजीन नॉन पोलर है ना, तो इनके बीच जब फोर्स लगता है तो उसे आप डिबाई फोर्स कहते हो, उनके बीच जो वंडरवाल बॉन्ड बनता है उसे आप डिबाई कहते हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब आपका एक आयोनाइज हो, जैसे अभी डाइपोल मोमेंट से पता तो चल ही गया होगा कि HCl आयोनाइज हो रहा है,
पॉजिटिव नेगेटिव में टूट रहा है, डाइपोल मोमेंट है इसमें। और वहीं पर बेंजीन क्या है, बेंजीन में डाइपोल मोमेंट नहीं है। तो इन दोनों के बीच भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इसे आप बोलते हो डेबाई फोर्स या फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, है ना? या आयन इंड्यूस्ड डाइपोल तुम्हारे उसमें लिखा होगा सिलेबस में। फोर्स विच रिजल्ट फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ परमानेंट डाइपोल, परमानेंट डाइपोल का मतलब जिसके अंदर परमानेंट डाइपोल है, लाइक HCl, एंड इंड्यूस्ड डाइपोल जो कि मतलब जिसमें डाइपोल नहीं है, आर कॉल्ड डिबाई फोर्स, उसे कहते हो आप डिबाई फोर्स। जैसे कोई नॉन पोलर सब्सटेंस लाइक बेंजीन ऐड या फिर कम टू कांटेक्ट विद पोलर मॉलिक्यूल लाइक NH3 कांटेक्ट विद बेंजीन, है ना? या फिर HCl और बेंजीन को मैंने एग्जांपल दिया है कि एक पोलर होगा एक नॉन पोलर होगा, उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग करके मॉलिक्यूल बनेगा उसे आप बोलोगे डी बाई फोर्स। इसके बाद में लंदन फोर्स। लंदन फोर्स में क्या होता है, ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ मोमेंट एटम इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियाई शिफ्ट टेम्परेली टुवर्ड्स द अपोजिट एंड्स लीड द अट्रैक्शन बिटवीन, एग्जांपल एटम ऑफ नोबल गैस। अब मैं एक बार तीनों को समझा देता हूँ फिर समझ में। एक बार मैं पूरा समझा देता हूँ। वंडरवाल फोर्स क्या है, देखो बात को समझना। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। क्या इनमें से किसी की बैलेंसी दूरी तुम्हें लग रही है? सबकी बैलेंसी पूरी, सबके इलेक्ट्रॉन पूरे। इसमें हमने क्या किया कि हमने NH3 लिया है, NH3 लिया है, या NH3 की जगह पर मान लो मैं बेंजीन लिया है, बेंजीन। अब बेंजीन को अगर तुम पानी में डालोगे, पेट्रोल रख लो, पेट्रोल को तुम पानी में डालोगे तो भले ही पेट्रोल वाटर के ऊपर तैरे, लेकिन क्या वाटर को छोड़ के भाग थोड़े जाएगा? कोई तो बॉन्डिंग बनेगा, कुछ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा। हाँ, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे पानी के ऊपर तुम पेट्रोल डाल करके देखो, कुछ तो चिपकेगा पानी से कि बिल्कुल नहीं चिपकेगा, थोड़ा बहुत चिपकेगा। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ से आ रहा है, वांडरवाल फोर्स से आ रहा है। वांडरवाल फोर्स तुमने तीन प्रकार के पढ़े, एक तो डाइपोल डाइपोल, जैसे मान लो HCl मॉलिक्यूल, देखो इसमें डाइपोल है कि नहीं है, इसमें माइनस चार्ज इसमें प्लस चार्ज। दूसरा तुमने NH3 ले लिया, ये पूरा मॉलिक्यूल NH3 का है, इसमें भी डाइपोल है, पॉजिटिव निगेटिव तो होगा ही होगा। अब नेगेटिव वाला पॉजिटिव के बीच में थोड़ा सा, और भाई पॉजिटिव कहाँ रह रहे हो, आओ मिलते हैं पास में बैठते हैं। इस टाइप का बॉन्ड जो बनता है वो डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन या आयन आयन इंटरेक्शन से बनता है। लेकिन अगर वहीं पर हमने एक तो HCl लिया है मतलब पोलर लिया है, और एक हमने ले लिया है नॉन पोलर यानी बेंजीन ले लिया, बेंजीन ले लिया, अब इनके बीच जिस प्रकार का बॉन्ड बनता है वो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल कहलाता है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल कहलाता है, या फिर उसे आप डेबाई फोर्स कहते हो। लेकिन नॉन पोलर कोई मॉलिक्यूल है लाइक H2 है, और ये दूसरा मॉलिक्यूल He2, सॉरी सॉरी, नोबल गैस के बीच में ना, ये He2, तुमने कभी हीलियम गैस को अकेले टहलते देखा है? नहीं देखोगे भाई, अकेले कहाँ टहलेगा, हीलियम का मॉलिक्यूल अकेले थोड़े रहेगा। He और ये दूसरा He, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि आप देखोगे वहां He बहुत सारी मात्रा में, गुब्बारे में देखो ना भरो, तो क्या हीलियम के अलग अलग पार्टिकल सब अलग होते हैं? नहीं, अलग नहीं होते, सब साथ में जुड़े होते हैं। उसमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसे आप वंडरवाल कहते हो। ये तुम्हारा क्या कहलाता है, लंदन फोर्स। क्या कहलाता है, लंदन फोर्स। तीन प्रकार के फोर्स हैं, ये आज तुम्हारा कंप्लीट हो रहा है। और इसके आगे हम लोग करेंगे नेक्स्ट डे, मे बी कल क्लास हम आप लोगों की ले ले, जैसे हमको समय मिलता है, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम लोगों का पेपर भी आ चुका है। कल हम फॉर्मल चार्ज करवा देंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड करवा देंगे, फिर ये यूनिट तुम्हारी फर्स्ट वाली खत्म हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे, थर्ड यूनिट होगी, सेकंड बात कर लेंगे। फिर मैं 10-15 दिन में तुम्हारा कोर्स कोशिश करूंगा जितना हो सके उतना मैं करवा दूं, और तुम लोगों के अच्छे मार्क्स आ जाए, है ना? ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। अगर मान लो कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके जाओगे, तो उसका रिप्लाई मैं करूंगा, ठीक है? ओके, बाय।